Do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. डॉक्टर जयशंकर, उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। लेकिन भारत ने ये बोला है कि साहब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फायदा कहां पे। वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। वो जो जयशंकर साहब हैं जो उनके वजीर खारजा, ठीक है, उनकी तकरीर देख लीजिए, उनके तकरीर का फोकस पॉइंट देख लीजिए। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम एंड हाउ इंडिया इज प्लेइंग द गेम। टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। और ये बात जो उन्होंने की वो सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि जो मैंने कंट्रीज कहे उन सब पर ये बात लागू होती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी। भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है। Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। दोस्तों इस वक्त हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अभी जर्मनी में मौजूद है, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया की बाकी देशों की दिग्गज लीडर्स भी आए हुए हैं। दोस्तों जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एक स्टेज पर मौजूद थे, तब यूरोप के एक पत्रकार ने जयशंकर जी से एक तीखा सवाल पूछा कि भारत मल्टीपल चॉइस वाली माइंडसेट रखता है, जहां भारत अभी भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, क्या इससे अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते अच्छे हैं? तब जयशंकर जी ने अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के सामने उस जर्नलिस्ट को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत के पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस है, इससे दुनिया को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर कोई स्मार्ट है उसके पास काफी सारे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस है, इससे दूसरे को सीख लेना चाहिए और लड़ाई के बदले उन्हें भी मल्टीपल चॉइसेस में काम करना चाहिए और सबको एक साथ अच्छे से रहना चाहिए। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री की इस बोल्ड स्टेटमेंट की चर्चा आज पूरा वर्ल्ड मीडिया कर रहा है, क्योंकि ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम, वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हैं, वी डोंट लाइक दिस। So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द anarchic environment है, you have to maximize your interest. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे बैक फ्यू डेकेड्स बैक वी हैड एन ऑप्शन आइदर वी शुड गो टू द सोवियत यूनियन और वी शुड गो टू द अमेरिकन ब्लॉक एंड वी डिसाइडेड टू बी इन द अमेरिकन ब्लॉक एट दैट टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। सो ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली ही वाज टेलिंग, ही वाज basically in other words he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो। आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी इन अ सेंस कि ही वाज हैप्पी इन अ सेंस के, या आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैप्पी, मतलब ही वाज लुकिंग डॉक्टर जयशंकर फ्रॉम अ लेंस कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है।
और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एस्टोनिश भी था कि मतलब ही इज टॉकिंग दिस वे। सो लेकिन वो ही वाज लिसनिंग हिम वेरी केयरफुल इन अ सेंस कि जर्मन तो चलो ठीक है, उस तरह उनकी पोजीशन नहीं थी जिस तरह अमेरिकन की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने कहा जी जो ब्रिक्स है, अब इन अनदर वे, so the Indians are justifying their position in the BRICS, which is the only maybe or the second maybe the multilateral bloc against the Western institutional dominance, which is आपकी जो है अब जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो थे, दे आर इनटू इट। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों वेस्टर्न डोमिनेंस के नीचे रहें, ठीक है जी। और अभी वो कह रहे हैं 30 ममालिक इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, ऑल्टरनेट ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद यू एज वेल। So Dr. Jaishankar he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती, मेरी होशियारी को एडमायर करो यार। तुम क्यों जेलस हो जाते हो कभी कभी मुझे देख के? सो ये थी डॉक्टर जयशंकर की, अगर आप उसको यू वॉच इट एंड वो जो आई लाइक इट अ लॉट जो उसने कहा कि अच्छा लुक, दे आर enjoying and they are emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians. The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative. फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलेंगे और चल भी रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो भारत की बात करेंगे। अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे, रूस से होगा तो रूस से लेंगे। किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने, किसी के पल्ले नहीं बनना। तो जब हम हथियारों की बात करते हैं दोस्तों, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी, ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे उनको ऑनर गार्ड दिया जाएगा, पेंटागन की विजिट कराई जाएगी, 10 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, लेकिन एक बहुत अहम बात वो करके आएंगे, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। यही बात एनएसए अजीत डोवाल साहब ने भी करी है अमेरिकन से, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बात करी है। अब आर्मी चीफ गए हैं और आर्मी को 2-3 चीजें चाहिए। एक तो M777 होविट्जर, राइट। हमारे पास इस वक्त जो बोफोर्स है 155 mm बहुत शानदार हथियार है, इसमें कोई शक नहीं है। इस हथियार ने कारगिल को हिला डाला था, इस हथियार ने बिल्कुल जिसको कहते हैं पाकिस्तान की खिड़कियां खड़का दी थी। लेकिन बात यह भी है कि यह हथियार जो है ये तकरीबन 40 साल पुराना, 45 साल पुराना हथियार है। दूसरी बात, यह बड़ा हैवी है, तो हाई ऑल्टीट्यूड में इसको लिफ्ट करके ले जाना हेलीकॉप्टर से बड़ा मुश्किल होता है। भारत ने लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ मिली कुछ M777 कैनन्स या होविट्जर्स कह लें उनको। वो लाइट हैं, उसमें नई मेटलर्जी है, आप उनको चिनूक से आराम से लिफ्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं और खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बड़ी कारगर है।